वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। 10th क्लास आज आपकी एक्सरसाइज है जी 2.3 के बहुत ही मज़े के क्वेश्चंस हैं। मुझे बहुत अच्छे लगती है ये एक्सरसाइज और इम्पोर्टेंट भी है। आपको कहा था बहुत अच्छे से इसकी प्रिपरेशंस आप लोगों ने करनी है एंड बहुत अच्छे से आपने प्रिपरेशंस करनी है। हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विदाउट सॉल्विंग फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब जी ये रूट्स के हमने सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करना है विदाउट सॉल्विंग, लेकिन सॉल्व भी नहीं हमने करना, फिर भी फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी। जिस तरह हमारा होता है नॉर्मल सा क्वेश्चन, हम देखते हैं एक्स के माइनस 5x + 3 = 0। अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन पे आने से पहले हमें पता है कि किस इक्वेशन हमारे पास किस फॉर्म में होती है। ये इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0। ये इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन से हम a b c की वैल्यूज़ इजीली डिडक्ट कर सकते हैं। a हमारा किसके इक्वल होगा? x का कोफिशिएंट क्या है? 1। b इक्वल होगा -5 के। हमेशा ये साइन पे फोकस करना है, साइन आपने साथ लिखना है। अगर आप साइन छोड़ देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। c = 3। होप सो स्टूडेंट्स लाइट का एंड वॉइस का इशू नहीं होगा। रमज़ान है, वो फ़ैन ऑफ़ किए बगैर वीडियोस बनती नहीं है, लेकिन अगर आपको फिर भी वॉइस का इशू लगेगा तो आप मुझे काइंडली बता दीजिएगा, मैं इसका भी कोई सलूशन ढूंढ लूँगी। अच्छा, a b एंड c की वैल्यूज़ आ गई। अब जी क्वेश्चन क्या है? सम ऑफ रूट्स। हमारे पास सम ऑफ रूट्स का क्या फार्मूला है? मैं पहले आपको डायरेक्ट बताती हूँ, उसके बाद इन्हें याद रखने का तरीका बताऊँगी आपको। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स को रिप्रेजेंट करते हैं s से और उसका फार्मूला -b/a। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? प्रोडक्ट किसी भी चीज़ का p से रिप्रेजेंट होता है और इसका फार्मूला है c/a। ठीक है, ये तो आगे फार्मूले है, बेसिक सी बात है। इसमें नया क्या है? अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जी, उन्हें फार्मूले भूल जाते हैं। मुझे भी भूल जाते थे, इस वजह से मैंने हर चीज़ के लिए शॉर्टकट ढूंढ लिया। फार्मूले जिन स्टूडेंट्स को भूल जाते हैं उनको मैं आज ऐसे याद करवाऊंगी, इंशाल्लाह ताला उन्हें याद रहेगा कि ये सम ऑफ रूट्स का क्वेश्चन आएगा तो वो खुश होकर सॉल्व कर लेंगे, कि उन्हें सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन सा फार्मूला है। सिर्फ एक चीज़ आप बस याद रख लें, डिनोमिनेटर में दोनों के a है। a की वैल्यू डिनोमिनेटर में, वो भी मैं आपको याद रखने का तरीका बता दूंगी कि a की वैल्यू आपने कैसे याद रखनी है। यहाँ पर तो वैल्यूज़ डाल के मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। एक टर्म है स्टेट बैंक, स्टेट बैंक, और एक टर्म है पीसी होटल, आपको पता है। ये है जी स्टेट बैंक। स्टेट बैंक की हम स्टोरी सुनते रहते हैं, डेफिसिट में चल रहा है, तो इस वजह से स्टेट बैंक के साथ हमने माइनस का साइन लगा दिया। और पीसी होटल है हमारा, अच्छा होटल है जी, 5 स्टार कॉन्टिनेंटल होटल है। P = C। स्टेट बैंक पीसी, साइन भी याद रखने का आपको बता दिया। अब B भी आ गया, C भी आ गया। हमारे पास B C के अलावा A की भी तो वैल्यूज़ हैं, तो A की वैल्यूज़ को दोनों के डिनोमिनेटर में रख लें। ये आपको याद रहेगा, स्टेट बैंक PC। और B की वैल्यू भी आ गई और C की वैल्यू भी जब हमारे पास आ गई तो हमारे पास क्या बचा? A की वैल्यू। स्टेट बैंक PC और B और C आ गया, A बच के, A को दोनों के डिनोमिनेटर्स में लगा दें, क्योंकि इतना तो आपको याद रहेगा, इसमें दो वैल्यूज़ हैं, न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में। और स्टेट बैंक डेफिसिट, हर दूसरे दिन हम सुन रहे होते हैं ये डेफिसिट वो डेफिसिट, इसलिए हमने उसे खुद से ही एज्यूम कर लिया, उसके साथ हमने नेगेटिव साइन लगा दिया। इंशाल्लाह ताला स्टूडेंट्स अब आपको याद रहेंगे ये फार्मूले। अब हम वैल्यूज़ डालते हैं। ये माइनस है जी फार्मूले का एंड ये माइनस है b की वैल्यू का। माइनस फार्मूले का अलग रख दिया एंड b की वैल्यू का माइनस अलग रखा। a की वैल्यू पुट की 1, माइनस इंटू माइनस इज़ प्लस, 5/1 = 5। हमारे पास 5 आ गया। सम ऑफ रूट्स क्या आ गए? 5। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a, c is 3, a is 1, 3/1 is 3. This is our sum of roots and this is product of roots without solving. हमने जस्ट एक चीज़, स्टेट बैंक PC, ये टर्म्स याद रख लें, इंशाल्लाह ताला आपको कोई भी इशू नहीं होगा। मैं इस पे लिख रही हूँ, अगर आप भूल भी जाएं, स्टेट बैंक और ये है पर्ल कॉन्टिनेंटल यानी कि PC।
फर्स्ट पार्ट कंप्लीट ऐसा ही है, मैंने आपसे कहा था फर्स्ट पार्ट आप कोशिश करें पूरा आप करें, स्किप नहीं करना। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल ऐसा इजी है। थर्ड पार्ट में देखें ए 1 2 3 की जगह PQR है, कोई इशू नहीं है, PQR पुट करके आप सॉल्व करें। फोर्थ पार्ट देखिए उसमें भी कोई भी इशू नहीं है, A+B है, A की जगह तो A+B रख लें, B की जगह -A है, C की जगह B है। तो फोर्थ वाला देखें जी, फोर्थ की मैं आपको फॉर्म जस्ट बता देती हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने कोई भी स्किप नहीं करना। फोर्थ वाले में अगर A की वैल्यू, मैं सोल्यूशन में जस्ट बता रही हूँ, अगर A की वैल्यू देखी जाए दिस इज़ A+B, B की वैल्यू हमारे पास -A एंड C की वैल्यू इज़ B। अब आपने ये नहीं करना ये क्या A की वैल्यू, ये A तो यहाँ चला गया, B यहाँ क्यों, हमने फार्मूला में वैल्यू पुट करनी है, ऐसे ही पुट करें। सम इज़ इक्वल टू -B/A, स्टेट बैंक बाय A, B की वैल्यू इज़ माइनस इज़ ऑलरेडी फार्मूले का एंड A की B की वैल्यू के साथ है -A का सिंबल, बाय A की वैल्यू है A+B। दिस इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस A/A+B। इनकी आपस में कटिंग नहीं हो सकती, नीचे दो टर्म्स प्लस हो रही हैं, अगर A और B मल्टीप्लाई हो रहे होते तब ऊपर से कट जाता है। ये हमारा सम है एंड प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू C/A, C इज़ B एंड A इज़ A+B। दिस इज़ प्रोडक्ट एंड दिस इज़ सम ऑफ रूट्स। फिर भी मैंने जल्दी जल्दी में आपको बता दिया कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। इसी तरह अगले में क्वेश्चन में ये देखें, आप क्वेश्चन देख रहे हैं, A की वैल्यू है L+M, B की वैल्यू है M+N, C की वैल्यू है N-L। X के बाद जितनी भी टर्म्स है ना ये और ऐसे ही हमने जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है और कुछ भी इनका सोल्यूशंस नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं, बस हमने वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व कर देना है। एंड 6 पार्ट में भी ऐसे ही है, जस्ट हमने वैल्यूज़ पुट करनी है एंड सॉल्व कर देना है। अगर स्टूडेंट आपको इसको आपने 6 के 6 पार्ट्स करने हैं, अगर आपको कोई भी इशू होगा आपने मुझे बताना है, मैं आपको जो क्वेश्चन रिमेनिंग्स होंगे, जो पार्ट रह जाएंगे आपके, वो भी करवा दूँगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ K इफ़ K की वैल्यू फाइंड करनी है अगर सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 3x - 7x + 5k इज इक्वल टू 0 इज़ 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब ये मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में। इसमें क्या कहा गया जी स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन, हमने इक्वेशन लिख ली, जो आपको क्वेश्चन अभी मैंने पढ़ के सुना दिया था, ये क्वेश्चन है हमारा। मैंने उसमें जो इक्वेशन गिवन थी वो लिख दी, कंडीशन मैं एंड पे सॉल्व करती हूँ जब आपको बताऊँगी। जस्ट एंड जब हम सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तब हमने एक इक्वेशन से शो करना है कि इसके रूट्स 3/2 टाइम्स प्रोडक्ट, सम 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के इक्वल है। सबसे पहले तो इसमें से हमने A, B और C की वैल्यूज़ अलग अलग कर दी कि A की वैल्यू XK का कोफिशेंट 1 है, 1 लिख ली, B की वैल्यू 3k - 7 है, वो लिख ली, C की वैल्यू X के बाद जितनी टर्म्स होती हैं, अब 5k एक ही टर्म है, वो C की वैल्यू आ गई। अब हमने उसके बाद स्टूडेंट्स क्या करना है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना है। अब आपको सम ऑफ रूट्स के बारे में बता देती हूँ। सम हमारे पास किसके इक्वल होता है, सम का फॉर्मूला हमने देख चुके हैं अभी भी, स्टेट बैंक बाय A। अच्छा, सम ऑफ रूट्स जब आएगा ना तो हमारे पास दो रूट्स होते हैं ना, अल्फ़ा प्लस बीटा। हम ये मेंशन ये अभी इस वजह से कर दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये अल्फ़ा प्लस बीटा में चेंजिंग्स करके हमने सॉल्व करना होगा। सम ऑफ रूट्स होता है, सम है ना, तो अल्फ़ा बीटा दो रूट्स हैं तो उनके बीच में प्लस के साइन से रिप्रेजेंट कर दिया और फार्मूला हमारा वही रहा जैसे हम करते हैं, -B/A। अब -B हम माइनस का साइन लगा के B की वैल्यूज़ हमें पता है, B की वैल्यूज़ क्या है, 3k - 7 माइनस इंटू 3k - 7 बाय A की वैल्यू 1 है, 1 से डिवाइड हो गया तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन ये माइनस का साइन अंदर जब इम्प्लीमेंट होगा ये होगा -3k + 7। दिस इज़ सम ऑफ रूट्स। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखेंगे, अब दो रूट्स अल्फ़ा और बीटा हैं, सम में अल्फ़ा प्लस बीटा लिख दिया तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्या लिखेंगे, अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू C/A। C की वैल्यू क्या है, 5k/1 इज़ इक्वल टू 5k। 1 से जो भी चीज़ डिवाइड हो रही है, अब ये सम ऑफ रूट्स भी आ गया हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आ गया। तो अब हमारे पास जो कंडीशन है क्वेश्चन में स्टूडेंट्स वो समझे, कंडीशन कह रहे हैं सम ऑफ रूट्स इज़ 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि सम ऑफ, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन हमारे पास कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन
हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है वो देखेंगे। गिवन कंडीशन के हिसाब से सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इसकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे और अननोन फाइंड करना है। सम क्या आया था हमारे पास स्टूडेंट, सम हम देख लेते हैं। -3k + 7 -3k + 7 इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स 5k। 5k हमारे पास प्रोडक्ट की वैल्यू आई थी, वो हमने लिख ली। अब हमने इसमें अननोन फाइंड करना। अननोन तो हमारे पास k, इसका मतलब है k वाली टर्म्स को एक तरफ कर देंगे और बाकी टर्म्स को एक तरफ। तो हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इस टर्म को इसे कैसे सॉल्व करना है जी। 5k ऐसे ही उधर नहीं चला जाएगा, इसमें 2 डिनोमिनेटर में, तो पहले 2 जाके इन तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा -6k + 14 इज इक्वल टू 3 × 5k। ये हमारे पास टर्म बन जाएगा। अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 5k से, तो इसे सॉल्व करेंगे। -6k + 14 इज इक्वल टू 15k। k वाली टर्म्स एक तरफ कर ली, -6k -15k, 15k प्लस इधर आके माइनस हो गई, इज इक्वल टू, अब सिंपल टर्म कांस्टेंट जो इक्वल की उस साइड पे ले जाएंगे -14। क्यों? क्योंकि हमने सॉल्व करना है। k वाली टर्म्स एक तरफ आ गई, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का आ जाएगा। 21k इज इक्वल टू -14। ये हो गया -21k इज इक्वल टू -14। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू है तो हमें पता है k को अलग करना है। 21 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। और हम एक ही दफ़ा 21 के साथ माइनस का सिंबल है वो भी उधर ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो अननोन होता है, जब हमने उसे सॉल्व करना होता है, हमने उसका आंसर पॉजिटिव में देना होता है, माइनस k रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। k इज इक्वल टू 2/3। इट्स अवर रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारा आंसर है जी इस क्वेश्चन का। k की वैल्यू फाइंड करनी थी एंड इट इज़ 2/3। जी स्टूडेंट्स, ये k की वैल्यू फाइंड मैंने कर दी। अगर आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करना चाहते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट भी आप कर लें, अच्छा है। होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये काम। अब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट एंड 6 का फर्स्ट पार्ट भी इंशाल्लाह ताला करवा दूँगी। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो काइंडली लाइक कीजिएगा वीडियो, एंड कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल थी कि नहीं थी। और जो भी है, मैंने आपको गेस्ट पेपर के बारे में भी बताया कि इंशाल्लाह ताला तमाम सब्जेक्ट्स, ये मैथमेटिकल चैनल है, इस पर मैथमेटिक्स के तमाम गेस्ट पेपर्स के सॉल्यूशंस भी मैं अपलोड करूँगी। लेकिन आपके लिए बाकी भी तमाम जो भी सब्जेक्ट्स की पेयरिंग स्कीम है या गेस्ट पेपर्स मेरे पास है, मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ जिस तरह शेयर करती हूँ, इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। और आपका बहुत शुक्रिया वीडियो एंड तक देखने का। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।